फार्मासिस्ट कहें एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा पद कह सकते हैं जो बहुत ही जिम्मेदारी का होता है और आप देखेंगे एक कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम करता है जो डॉक्टर्स हैं, जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और जो पेशेंट है। और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि आप देखेंगे चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इन सब का कितना बड़ा रोल था इस कोविड-19 में आप देखेंगे। और दिल्ली जैसे राज्य में अगर आपको फार्मासिस्ट की नौकरी करने को मिले, मौका मिले, तो आप क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि वहां पर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, सारी चीजें आपको मिलती हैं। हालांकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। देखिए, पॉल्यूशन एक मुद्दा है, उसमें सरकारों की रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जैसे नागरिकों का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब मुद्दे पर भी जो है सरकार काम कर रही है और भी लोग काम कर रहे हैं, हम लोग। इसी बीच आप देखेंगे कि दिल्ली में जो है फार्मासिस्ट की पोस्ट आ चुकी है और फार्मासिस्ट 200 पोस्ट है, कम नहीं है। आपकी जिंदगी बनाने का मौका। हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, लेकिन 32,000 प्लस सैलरी है और 32,000 प्लस सैलरी कम नहीं होती एक इंडिविजुअल के लिए जीने खाने के लिए इस समय के हिसाब से, जहां पर आपको दिल्ली जैसे वहां पर काम करने का मौका मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी है और इंटरव्यू देना है। उस बेसिस पर, अपने टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पर, अपने इंटरेक्शन के बेसिस पर ये नौकरी आपके हाथ में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 200 प्लस पोस्ट जो है आपको दिखाई देने वाली है। यहां पर आप नोटिफिकेशन अगर आप आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट अंडर, यस, तो ये रहा पूरा एडवर्टाइजमेंट, यहां मैंने हाईलाइट किया, इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए, तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी दिल्ली स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से आप देखेंगे यहां पर आपको फार्मासिस्ट की भर्ती दिखाई दे रही है और ऐसी फार्मासिस्ट की भर्ती जहां आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, अपने कागज लेके पहुंचना है, अप्लाई करना है, कागज लेके पहुंचना है, इंटरव्यू देना और ये नौकरी रही आपके हाथ में। चलिए, क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन में बात करते हैं। 24 जनवरी 2026 को एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी हो चुका है, यानी कि आप तक वीडियो पहुंच चुकी होगी। लेकिन मेरी वीडियोस हमेशा पूरी होती है क्योंकि बहुत सारे कमेंट में मैं देख रहा था डाउट्स है सारे आपके, तो सारी इस डाउट्स को हम लोग जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। यहां पर वैकेंसी नोटिस 2/2/2026 दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन इनवाइट्स एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स मांगेंगे उसके हिसाब से, फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। लेकिन देखा गया है कि इसी को सरकारें जो हैं परमानेंट भी करती हैं और लंबे समय तक आपको एक जीविका का साधन मिलता है। तो जहां कुछ नहीं है वहां पर आपके पास एक नौकरी है, उसमें 32,000 रुपए प्लस मिल रहा है, डिसेंट सैलरी के साथ है, आपको मौका नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है। अंडर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMABHIM थ्रू इंटरव्यू, कोई एग्जाम नहीं, सीधे इंटरव्यू दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और ले जाइए अपनी वैकेंसी। ओपनिंग डेट जो है 24 जनवरी से जो है स्टार्ट हो चुकी है, क्लोजिंग डेट जो है 7 फरवरी, सो 7 फरवरी इज गोइंग टू बी लास्ट डेट। बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, आज आपकी हो चुकी है 3 फरवरी, आपके पास अभी भी मौका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी सीट्स आप देखेंगे, टोटल जो है 200 सीट्स हैं। अब यहां पर देखो, जो भी आरक्षण होता है जिस राज्य की होती वहीं के जो है एडवर्टाइजमेंट, वहीं के हिसाब से लोगों को आरक्षण मिलता है, बाकी लोग जनरल के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। सिलेक्शन, कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, अलग अलग जहां पर आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, सारी चीजें जो हो जाएंगी। फिर इंटरव्यू के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहां पर अप्लाई करना और लास्ट डेट याद रखना 7 फरवरी 2026 5 बजे तक। ठीक है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया जाएगा, कोई भी ऐसे मुंह उठा के कागज लेके पहुंच जाएगा तो नहीं, जो लोग का लिस्ट में नाम होगा वही लोग को मौका मिलेगा। डेट एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो है, बहुत सारी चीजें आपको अपडेट कर दी जाएगी वेबसाइट पे, आपको अपडेटेड रहना है, चूकना नहीं है। ठीक है। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का एडवर्टाइज जो है वो सब देख लेंगे यहां पर। डॉक्यूमेंट्स टू बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर अलग से डीओबी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो 10th सर्टिफिकेट इन द सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 10th सर्टिफिकेट होता है। मार्कशीट, देखो मार्कशीट जहां पर मार्क्स मेंशन होते हैं, डिग्री या सर्टिफिकेट्स एसेंशियल, तीनों चीजें अलग होती है। मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है, डिग्री अलग होती है। हम लोग जैसे हमारे टाइम पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आ गया था, कुछ ईयर्स का अलग अलग आया था। तो आप ये सारी चीजें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, करंटली वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आल्सो, जहां पर काम कर रहे उसका भी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी अप्लाइड है, इनकम सर्टिफिकेट जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, सब सारी चीजें, कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। और प्रोबेशन पे पहले आपको ऑब्जर्वेशन पे 3 महीने रखा जाएगा, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो आपको कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि लॉन्ग टर्म आपको ये एसोसिएशन दे रही है। अब देखो, जो भी ओबीसी है,
जो भी ओबीसी हैं नॉन क्रीमिलेयर, क्रीमिलेयर यानी कि जिनकी 8 लाख से इनकम ज्यादा होती है उनको कोई सरकारी नौकरी में आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। यहां पर जो नॉन क्रीमिलेयर उनको मिलेगा, और जो भी दिल्ली के हैं उनको केवल मिलेगा, और इस फाइनेंशियल ईयर के, तो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इस करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए सर्टिफिकेट्स, तभी जाके आपको लाभ मिलेगा। तो ये सब सारी चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिजेक्ट कर सकता एप्लीकेशन को अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये सब सारी चीजें, बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल। देखो, बैचलर इन फार्मेसी, रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल, यानी कि आप कहीं के भी हो, आप यहां पर एलिजिबल हैं। उसके अलावा 10+2 प्लस साइंस स्ट्रीम के अगर है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अप्रूव डिप्लोमा इन फार्मेसी या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके पास आपको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, सब सारी चीजें, ठीक है। नॉलेज कंप्यूटर, क्योंकि बिना कंप्यूटर के कहां आप कर पाओगे। एज लिमिट 30 साल है, यानी कि 30 साल तक सभी लोग भर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को आरक्षण चाहिए तो वो अपना सर्टिफिकेट लगा के वहां पर जो है एज रिलैक्सेशन लेगा। मंथली रेम्युनरेशन आपको 32,600 रुपए मिल रहा है, 32,500 रुपए आपको मिल रहा है, कम नहीं है। बैठने से बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में करेंगे आप 10-15,000 20,000 में आप निपटा दिए जाएंगे, ठीक है, बहुत मौका है। और वन टाइम एज रिलैक्सेशन आपको 10 ईयर्स का दिया जाएगा ऑल कैटेगरीज के लिए फॉर द पोस्ट अंदर 31/3/2026 तक। ये सब सारी चीजें ध्यान रखना है। तो एक ऐसी नौकरी जहां पर कोई परीक्षा नहीं है, जहां पर आपने कागज आपको सही से देने हैं, इंटरव्यू देना है और नौकरी आपके हाथ में, ठीक है। तो इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए जो है ओपन जॉब्स बाय टुडैक्सो अकेडमी को फॉलो कर लीजिए। जो मेन चैनल है टुडैक्सो अकेडमी का, वो तो वहां पर सारी चीजें रेगुलर वीडियो सीरीज वगैरह सारी चीजें आती हैं। इसका मैं बताना चाहूंगा ओपन एमसीक्यूज बाय टुडैक्सो अकेडमी, जहां पर एमसीक्यूज आता है। टुटैक्सो फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन होती है। तो उन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। इसी तरीके से जुड़े रहिए ओपन जॉब्स बाय टुटैक्सो अकेडमी के साथ। हम नए अपडेट्स के साथ आपको सूचित करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।